यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए चलिए देखते हैं कि कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है। ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितनी भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हो। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, लेकिन ओपन माइंडेड होकर सुनिए फिर भी, क्योंकि है तो एक जनरल रीडिंग। ओके, लेकिन इसमें मैं अपने इंट्यूशन से इतना बता सकती हूँ कि अगर कोई इस वीडियो तक पहुँचेगा, मुझे सुनेगा, इस वीडियो को देखेगा, तो डेफिनेटली उसके लिए इस रीडिंग में कोई मैसेज छुपा है, तभी वो यहाँ पहुँचेगा। ओके, चाहे कोई भी उम्र हो, आपकी रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। पेशेंस रखिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए और हम लोग देखते हैं कि कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है। क्या आप उसे जानते हैं या क्या वो कम्प्लीटली न्यू पर्सन है हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड अवर व्यूअर्स। अच्छा, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा पेज है शॉप शीबा। शीबा मेरा ही ब्रांड है, जहाँ पर मैं आपको ट्रिपल ए क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल्स और स्टोन्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं ड्रीम टैरो के नाम से। इंस्टाग्राम पर मेरा कोई पेज या अकाउंट नहीं है, तो ड्रीम टैरो के नाम से अगर आपको इंस्टाग्राम पर कुछ पेज दिखता है तो वो ध्यान रहे कि वो फेक है और फ्रॉड से, स्कैम से बच के रहिएगा। आइए चलिए देखते हैं हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। कौन आपकी तरफ आ रहा है, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। Five of Swords and we have Queen of Wands. Okay, Ten of Swords, Eight of Swords. I need one more card. Ignore the background noise of music if there is any. अगर कोई बैकग्राउंड में म्यूजिक की आवाज़ आ रही है, ट्राई टू इग्नोर दैट। एनर्जी ऑफ द डेक, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। एक बेसिक सी बात सबसे पहले ही कहना चाहूँगी, यू नो दिस पर्सन, आप इस इंसान को जानते हैं एंड अच्छे से इनके साथ आप डील कर चुके हैं, और ये इंसान अभी दूर है आपसे एंड दे वॉन्ट टू रीयूनाइट विद यू। ये आपके साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं, और मे बी अ रीयूनियन चाहते हैं, रीयूनाइट करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके साथ इनका जो रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, फ्रेंडशिप है, मुझे लगता है वहाँ पर ब्रेकअप, सेपरेशन, या वहाँ पर कोई सफरिंग, कोई डैमेज हो चुका है। ओके, वहाँ पर चीटिंग या बिट्रेयल भी हुआ हो सकता है, और मुझे लगता है इस पर्सन के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट है। यू आर नॉट इन अ हैप्पी इक्वेशन विद दिस पर्सन, यू आर नॉट इन अ गुड इक्वेशन विद दिस पर्सन। आप इस इंसान के साथ गुड इक्वेशन में नहीं हैं, टॉकिंग टर्म्स में नहीं हैं, एक अच्छी वाइब, एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छा तालमेल नहीं है आप लोगों के बीच में। ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंस और स्टबर्न टाइप का हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। अगर आप मेल है और आपका इंटरेस्ट फीमेल में है, या आप फीमेल हैं तो मेल में इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग देखना। तो ये कोई ऐसा इंसान मुझे लग रहा है जिसके चांसेस हैं कि जिसके साथ आपका झगड़ा, जिसके साथ आपका ब्रेकअप, जिसके साथ आपकी कोई फाइट, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, एंड नाउ दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक टू यू। अब ये इंसान आपके पास लौट कर आना चाहता है। इंटरनली ये इंसान ऐसा भी फील करता है कि बहुत देर हो गई है, बट स्टिल दे वांट टू रीयूनाइट विद यू, बट फिर भी वो आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं, वापस आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। नो मैटर कितनी देर हो गई है, नो मैटर कितना टाइम हो गया है, दे वांट टू रीयूनाइट विद यू। उन्हें तो आपके साथ वापस जुड़ना है, तो ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे, और आई शुड से कि री अप्रोच करेंगे, क्योंकि पहले भी आप लोगों की फ्रेंडशिप, आप लोगों का एक इक्वेशन रह चुका है। मैं डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि कनेक्शन अलग अलग तरह के होते हैं। समटाइम्स रिलेशनशिप नहीं बन पाते हैं, फिर भी रिश्ते होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू फॉरगेट यू। मतलब वो अगर आपको भूलना भी चाहें या मूव ऑन करना चाहें,
या लेट गो करना चाहें तो भी दे आर नॉट एबल टू फॉरगेट यू, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं. दिस इज द डिफिकल्टी दे आर हैविंग. वो भूल नहीं पा रहे हैं. वो कितना भी आपको भुलाना चाहें, देयर इज समथिंग इन देयर मेमोरी, कुछ उनकी यादों में ऐसा है जो बार बार उन्हें आपकी तरफ पुश करता है. ओके उनकी यादों में कुछ ऐसी खलबली होती है, कुछ ऐसा हलचल होता है कि उनके इमोशंस उनको आपकी तरफ पुश करते हैं. एंड दे आर बीइंग क्लूलेस अबाउट इट. ऐसा नहीं है कि उनको क्लैरिटी है कि उन्हें क्या करना है आगे, उन्हें क्लैरिटी नहीं है. इट इज़ जस्ट द पुश फ्रॉम देयर हार्ट. ये सिर्फ एक धक्का है जो उनके दिल ने उनको लगाया है कि वहाँ जाओ. क्लैरिटी नहीं है, ना ही कोई प्लान है, ना ही कोई क्लैरिटी है, ना ही कोई विजन है. इट इज़ जस्ट अ इमोशनल पुश फ्रॉम द हार्ट. दिल ने धक्का लगाया है कि उस तरफ जाओ. इन्हें खुद को कोई क्लैरिटी नहीं है, खुद को कोई मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है ये इंसान इस समय. मुझे लग रहा है कि ये इस समय मेंटली इमोशनली सफ़र कर रहे हैं इंटरनली. नो वन कैन सी इट, नो वन कैन अंडरस्टैंड द पेन. अब उनका दर्द कोई देख नहीं सकता, इसीलिए कोई समझ भी नहीं सकता, लेकिन वो पेन में है. दिस इज़ अ सीवियर पेन. ओके डू नॉट टेक इट लाइटली. ये पेन है और वो लिटरली स्टक हो चुके हैं. वो आपसे, आपकी बातों से, यादों से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं. एंड दे लुक अट्रैक्टिव. जो नेचुरल पर्सनालिटी है इनकी अट्रैक्टिव है. इनका नेचुरल नेचर जो है, यानी कि जो उनका पैटर्न है या बिहेवियर है, वो काफ़ी स्टबन है, ज़िद्दी है ये इंसान. कॉन्फिडेंट है, गुड लुकिंग है, यू नो, और डोमिनेटिंग टाइप की पर्सनालिटी भी हो सकती है इस इंसान की थोड़ी बहुत, कि मैं जो कहता हूँ वही सही है, या मैं जो सोच रही हूँ वही सही है. बट आपका इनके साथ जो भी हुआ है कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट है. इसी वजह से वो दुखी भी है बहुत ज़्यादा अब इंटरनली, एंड रिकनेक्ट करना चाहते हैं. और ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ आप लोगों के बीच, इट हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी. किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस, आउटसाइड इंटरफेरेंस यहाँ रहा, उसकी वजह से आप लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट, कोई फाइट, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गैप आया है. दे आर इन आइसोलेशन एंड थिंकिंग अबाउट यू. अकेले में है ये इंसान, किसी के साथ घुल मिल नहीं रहे हैं, किसी के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं. अकेले में हैं और अकेले में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीपली एनालाइज कर रहे हैं, सिचुएशन को हर एंगल से स्टडी कर रहे हैं. एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, समझने की कोशिश कर रहे हैं, सल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गहन चिंतन करके किसी कंक्लूजन पर आने की कोशिश कर रहे हैं. बट इट इज़ एनालाइजिंग, इट इज़ ऑब्जर्विंग, इट इज़ थिंकिंग. और वो भी आइसोलेशन में, यानी कि दे आर नॉट डीलिंग विद एनीवन एल्स. मुझे नहीं लगता करेंटली इनकी वाइब में कोई और है, इनकी एनर्जी में कोई और है, किसी और के साथ डील नहीं कर रहा है ये इंसान. इनफैक्ट ये इंसान आइसोलेशन में है, आई वुड से. रिग्रेट ऑफ स्टूपिड एक्शंस एंड डिसीजंस. उन्होंने कुछ ऐसी स्टूपिडिटी की है जहां पर थर्ड पार्टी की वजह से आपसे फाइट किया, थर्ड पार्टी की वजह से आपको मिसअंडरस्टैंड किया, थर्ड पार्टी की वजह से आपको फॉर ग्रांटेड लिया, थर्ड पार्टी की वजह से आपको इग्नोर किया, अवॉइड किया. तो उन्होंने कुछ ऐसी स्टूपिड डिसीजंस लिए हैं पास्ट में, कुछ ऐसी स्टूपिड एक्शंस लिए हैं जिसकी वजह से, सॉरी द कार्ड, ओके हियर वी हैव, पास्ट में जस्ट अ सेकेंड, ओके, आई थिंक वो चाहते नहीं है मैं आपको बताऊं. आई थिंक वो नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले कि उनकी कंडीशन क्या है. दैट इज़ वाई मुझे रोका जा रहा है. लुक, उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं पास्ट में जिस पर अब उनको रिग्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से पेन हो रहा है. गिल्ट और रिग्रेट का अब मुझे लग रहा है एक फ्लो है इनके अंदर है. मैं कहूँगी कि इनको इस समय बहुत गिल्टी फील हो रहा है अपने पास्ट डिसीजंस की वजह से. ये आपके पास वापस आना चाहते हैं. ये इंसान जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं. अगर मैं कुछ मंथ बताऊं जो मंथ इस इंसान से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है इस इंसान के लिए, अगस्त, जुलाई, अक्टूबर, मार्च, मई,
सितंबर, ये कुछ महीने हैं जो इस इंसान के लिए रेलेवेंट है। बर्थ डेट भी हो सकता है इस महीने में इनका, या इस महीने में आप इनसे मिले थे, या फिर आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, या कुछ और अच्छी चीज़ हुई थी। ओके, एंड मुझे लगता है कि वो आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा आपके बारे में बातें भी कर रहे हैं, लाइक दे आर ट्राइंग टू डिस्कस इट विद समवन एल्स। कोई उनका अगर बेस्ट फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, तो वो उनके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं इस पेनफुल सिचुएशन को, इस हार्ट ब्रेक को, इस सफरिंग को, इस स्ट्रेस को वो किसी के साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू शेयर देयर पेन। किसी ने पूछा या किसी से सजेशन मांग रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, दे वांट स्टेबिलिटी विद यू। वो किसी से कह रहे हैं कि उन्हें आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए। अब वो किसी से बोल रहे हैं कि उन्हें आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए। नो मोर एडवेंचर, नो मोर केओस, दे नीड स्टेबिलिटी। इसीलिए वो आपके पास आना चाहते हैं। इनकी एनर्जी स्लो है, और क्योंकि अभी भी ये थिंकिंग मोड में है, डीपली एनालाइज कर रहे हैं, इसीलिए इनकी एनर्जी स्लो है, और इसीलिए ये आप तक आएंगे ज़रूर, लेकिन इट कैन टेक मोर टाइम देन व्हाट यू थिंक। जितना आपको लग रहा है उससे ज़्यादा समय ये इंसान ले सकता है। स्टिल कंटेम्पलेटिंग, स्टिल थिंकिंग। बोथ द कार्ड्स आर हियर। ये दोनों कार्ड चीख कर बता रहे हैं कि ये इंसान डिसाइड नहीं कर पाया है, लेकिन सोल्यूशन ढूंढ रहा है, सोचने की कोशिश कर रहा है, बहुत दिमाग लगा रहा है। इनका दिल चाहता है, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ कप्स, उनका दिल चाहता है रिकनेक्ट करना आपके साथ, लेकिन उनको सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पास्ट में कोई ऐसे स्टूपिड डिसीजंस लिए हैं जिसकी वजह से आज उनकी ऐसी हालत है। वो फंसे भी हुए हैं इमोशनली, मूव ऑन भी नहीं कर सकते हैं, और सफ़र तो हो ही रहा है, सफ़र तो करना ही पड़ रहा है। क्या अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं इस इंसान के नाम में? लेट मी सी। ओके, तो बहुत ही कम अल्फ़ाबेट्स मैंने निकाले हैं, मेरे हाथ में ही कम आए हैं। एन फॉर नेस्ट, पी फॉर पैरट, जी फॉर ग्रेप्स, आई फॉर आइसक्रीम, 2 times यानी डबल आई, डी फॉर डॉग, एन फॉर नेस्ट, डबल एन एंड डबल आई भी 2 बार आया है, और एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नॉट, एन फॉर व्हाट, एन फॉर नाइट। तो एन 2 times आया हो सकता है। एक एन आपके नाम में है, एक एन उनके नाम में है, ये दोनों ही एन उनके नाम में है, या उनका नाम का पहला अक्षर एन है या आई है, या फिर उनके नाम में 2 बार आई आता है, या आपके नाम में 1 बार आता है, 1 बार उनके नाम में आता है, 2 बार हो गया, एक आपके नाम में, एक उनके नाम में, या फिर डी, जी और पी अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं उनके नाम के इनिशियल अल्फ़ाबेट्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स भी हैं, स्वॉर्ड्स भी हैं, एंड वैंड्स भी हैं, एंड एट द एंड वी हैव अ कप ऑल्सो। तो यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। सो वी हैव ऑल द साइंस हियर, सभी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये वो इंसान है, ये इंसान गुड लुकिंग है। मैं थोड़ा इनके अपीयरेंस के बारे में बता देती हूँ। दे हैव अ अट्रैक्टिव फेस और मे बी अट्रैक्टिव बॉडी, समथिंग इज अट्रैक्टिव अबाउट देम, चाहे उनका फैशन या उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनका शेप एंड स्ट्रक्चर या उनका फेस या उनका कुछ और हैबिट है या कुछ बिहेवियर है। समथिंग इज अट्रैक्टिव अबाउट देयर पर्सनालिटी, मे बी दे लुक गुड। कॉन्फिडेंट भी है ये इंसान, थोड़े डोमिनेटिंग हैं, थोड़े ज़िद्दी हैं, और ये हमेशा क्योंकि अपने आप को सही समझते हैं, सुपीरियर समझते हैं, ये दूसरों की बातों में भी आते हैं, यानी आपको फॉर ग्रांटेड लेकर ये दूसरों की बात भी सुन लेती हैं या सुन लेते हैं। दैट इज द स्टुपिडिटी। आगे लेकिन रियूनियन होने के चांसेस तो है, बिकॉज नाउ एनर्जी ऑफ द डेक इज सन कार्ड, अभी एनर्जी ऑफ द डेक सन कार्ड है, तो आगे यूनियन होने के चांसेस हैं, आगे हैप्पीनेस आने के, सेटिस्फैक्शन आने के, रोमांस आने के, खुशियाँ आने के, इन शॉर्ट खुशियाँ आने के चांसेस आगे हैं।
सो दिस वॉज द रीडिंग। ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, आप बताइए कमेंट्स में क्या थोड़ा बहुत आपको हिंट मिला है कौन हो सकता है। इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए और वीडियो को लाइक करिए। जो रीडिंग आप देखते हैं ना, आप उस रीडिंग तक किसी कारण से पहुंचे हैं, तो उस वीडियो को लाइक करके उसकी एनर्जी के साथ ज़रूर कनेक्ट किया करिए और कमेंट करिए आई क्लेम दिस मैसेज, आई क्लेम दिस मैसेज। इस मैसेज को क्लेम करिए। ओके, यूनिवर्स को, डिवाइन स्पिरिट्स को कमेंट्स में थैंक यू लिखिए एंड उसके साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी एनर्जी से भी जुड़ेंगे और मेरे लिए आसान होगा फ्यूचर में आपके लिए चैनलिंग कर पाना, क्योंकि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनकी एनर्जी को कैच करना या उनकी एनर्जी को चैनल कर पाना थोड़ा सरल रहता है, आसान रहता है, एज कम्पेयर कि मैं किसी रैंडम के लिए चैनलिंग कर रही हूँ। जो मुझसे जुड़े हैं उनके लिए चैनलिंग तभी होगी आसानी से जब वो सब्सक्राइब करें या किसी तरह से जुड़े रहें ओके इस चैनल से। एंड हाँ, एक और चीज़, जो लोग क्रिस्टल्स के बारे में जानना चाहते हैं, देखिए सिचुएशन जो है इसके बेसिस पर ही बता देती हूँ आज। यहाँ पर लग रहा है कोई आपसे रिकनेक्ट करना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो ट्रू लव, वो रोमांस, वो इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाए, तो एशियन टाइम से यूज़ किया जा रहा है रोज कॉर्ड्स, प्यार को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। ये है रोज कॉर्ड्स, ये बीड्स के फॉर्म में है, चिप्स वाला भी है, वी हैव चिप्स ऑल्सो। चिप्स रोज कॉर्ड्स है, इसमें हुक है और चेन है, साइज एडजस्ट हो जाता है और बहुत ही एलिगेंट और ग्रेसफुल लगता है ये। ओके, तो ये रोज कॉर्ड्स चिप्स है, ये रोज कॉर्ड्स बीड्स है। ओके, ये मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। एंड वी हैव रोज कॉर्ड्स एंकलेट, ये पैर में पहन सकते हैं, लेफ्ट लेग में महिलाएं पहन सकती हैं। ओके, और रोज कॉर्ड्स रिंग भी है, अभी इसमें नहीं रखी है मैंने, लेकिन रोज कॉर्ड्स रिंग है, अगर अवेलेबल हो गई होगी तो आप चेक कर लेना। ओके, क्योंकि टीम मैनेज कर रही है ये सब, तो आप देख लीजिएगा। ये ऑथेंटिक रोज कॉर्ड्स है, इसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। सेलेनाइट प्लेट पर रखकर इसे चार्ज किया जाता है इस तरह से। कोई भी ब्रेसलेट है या रिंग है रोज कॉर्ड्स या कोई और भी क्रिस्टल, उसे सेलेनाइट प्लेट पर रखकर इस तरह से चार्ज किया जाता है। 3 से 4 घंटे के लिए रख दीजिए ब्रेसलेट पर, सेलेनाइट प्लेट पर, और वो चार्ज हो जाएगा। डेली भी नहीं रखना है, 2-3 दिन में एक बार रख दोगे, 3 से 4 घंटे के लिए रात में रख दो, अच्छी बात है, चार्ज हो जाएगा। पानी यूज़ करते हो, डिटर्जेंट, हैंड वॉशेस या सोप या परफ्यूम, डीओ, उन सब चीज़ों से दूर रखना है क्रिस्टल्स को, क्योंकि ये ऑथेंटिक क्रिस्टल्स हैं। ओके, और इसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, क्योंकि जो ये मेरा ही ब्रांड है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो बता रही हूँ मैं रोज कॉर्ड्स और सेलेनाइट प्लेट, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस तरह के बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो लोग जानते हैं ऑफकोर्स वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए बताती हूँ। इस तरह का ये शिबा का बॉक्स आपके पास आएगा, उसमें आपको ये क्रिस्टल और सेलेनाइट प्लेट प्रोवाइड की जाएगी। ये प्यार अट्रैक्ट करने के लिए है, डू नॉट फॉरगेट। और जो लोग चाहते हैं कि मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पीस मुझे चाहिए पीस, तो वो लोग क्लियर कॉर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। क्लियर कॉर्ड्स क्या करता है, एनर्जी को क्लेंस करता है, क्लीन करता है, और आपको प्योरीफाई करता है और आपको यूनिवर्स के साथ जोड़ता है, यानी स्पिरिचुअली आपको ग्रो करने में हेल्प करता है और आपका मन शांत हो जाता है, पीसफुल हो जाता है। तो ये है क्लियर कॉर्ड्स। ओके, ये मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं और इसे आप लेफ्ट में ही पहनिएगा। तो ये है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और एक कामनेस के लिए, पीस के लिए क्लियर कॉर्ड्स। ओके, और जो लोग रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो लोग सनस्टोन यूज़ कर सकते हैं। दिस इज सनस्टोन। ये रिस्पेक्ट को अट्रैक्ट करता है, मान सम्मान को अट्रैक्ट करता है, रिकॉग्निशन को अट्रैक्ट करता है, लोग आपको रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। सक्सेस, अबंडेंस और ग्रोथ और क्लैरिटी, इंटेलिजेंस को भी अट्रैक्ट करता है ये। लेकिन इसका एक और काम है, वो है रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना। तो ये आपके लिए रिस्पेक्ट भी अट्रैक्ट करेगा सनस्टोन। ये सब इसी पर रखकर चार्ज किए जाते हैं, ये ध्यान रहे। सेलेनाइट प्लेट जो होती है वो बहुत डेलिकेट होती है, बहुत डेलिकेट। नेचुरली भी सेलेनाइट आप कहीं से लेंगे, नेचुरली विदाउट यंत्र, अगर यंत्र नहीं भी बना होगा, नेचुरली भी कहीं से आप लेंगे तो वो बहुत डेलिकेट होगी, बहुत डेलिकेट, इसीलिए हैंडल इट विद केयर। ओके, सो यस, ये इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि आपको शिबा पर ऑथेंटिक क्रिस्टल मिलेगा, और सबके लिए हमेशा नहीं बोलती हूँ मैं, सबको ज़रूरत नहीं है। छोटी मोटी प्यार में परेशानी लव लाइफ में आती है,
वो टैकल करना भी सीखो। हर चीज़ के लिए क्रिस्टल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम लंबे समय से चल रही है और वो ठीक करना चाहते हैं या बहुत परेशान हो गए हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं इस रोज़ क्वार्ट्ज को। मैंने ब्रेसलेट वापस रख दिया, सनस्टोन। तो ये रोज़ क्वार्ट्ज को यूज़ कर सकते हैं, चाहे चिप्स पहनो, एंकलेट पहनो, रिंग पहनो, बीड्स पहनो, या रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं जो लोग, वो सनस्टोन यूज़ कर सकते हैं। जो स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं और मन को शांत करना चाहते हैं, वो क्लियर क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हैं। ओके, सनस्टोन और क्लियर क्वार्ट्ज तो बीड्स वाले फॉर्म में ही हैं, लेकिन रोज़ क्वार्ट्ज के अलग अलग फॉर्म है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सनस्टोन में, क्लियर क्वार्ट्ज में भी रिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। लेट्स सी कब तक हो पाता है। और चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।